जैसा कि हमने पूर्व में ही सूचना दे दी है कि 3 अगस्त 2020 से हम उन्हीं मांगों को लेकर के, जिन मांगों को लेकर सानंद जी बैठे हुए थे। ब्रह्मचारी आत्मोन्नयन बैठा था, साली पद्मावती बैठी थी, फिर हम बैठे थे, तपस्या शुरू करने जा रहे हैं। इस बार की बात तो बहुत ही विचित्र है। जिस का संज्ञान लेकर के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने खनन संबंधी मांग को पूरी तरह मान ली थी, उसे त्रिवेंद्र सिंह रावत और गजेंद्र सिंह शेखावत ने, जब पद्मावती का अनशन जनवरी में चल रहा था, उस समय दोनों मिलकर के एक बहुत बड़ा आपराधिक षड्यंत्र किए और जिसके तहत पद्मावती के साथ ये ढंग की घटनाएं की गई। और व्यवस्था देखिए कैसी है कि जब पद्मावती ने इसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को पत्र लिखी थी, तो वहाँ से एक्शन टेकन रिपोर्ट यहाँ के चीफ सेक्रेटरी से 11/2/2020 को मांगा गया था। और आज तक हमें सूचना अधिकार में प्राप्त हुआ है कि आज तक यहाँ का मुख्य सचिव ऑफिस ने कोई सूचना एक्शन रिपोर्ट नहीं दिया है। इसमें और इस पत्र में स्पष्ट है, The complaint has raised allegations including defamation and mental harassment by various authorities. The copy of self-explanatory complaint is enclosed for your reference. तो इसलिए उसको कहा गया था कि आप एक्शन टेकन रिपोर्ट कीजिए, लाइए, और आज तक नहीं दिया गया। तो 20 हमने जब रिमाइंडर दिया है तो 20 जुलाई को पुनः उन्हें रिमाइंडर भेजा गया है। और रिमाइंडर 2 है ये, एक रिमाइंडर पहले भी भेजा गया था। तो इस तरह से उत्तराखंड शासन चला हुआ है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के भ्रष्टाचार का तो कोई सीमा ही नहीं है। खनन माफिया के ये सिरमौर हैं, इन्हीं के आगे करके सब काम करता है। गजेंद्र सिंह शेखावत की तो बात अब जो सामने में आई है कि जो व्यक्ति लोगों से कंपनी चलाने के नाम पर, इंश्योरेंस के नाम पर पैसा जमा करके और गप कर जाता है, उस व्यक्ति को मोदी जी गंगा के लिए रखे। और इसका परिणाम हुआ कि जो मांग मान ली गई थी उसका भी वो भारी रकम लेकर के नल एंड वाइट कर रहे हैं। साथ ही साथ ये स्पष्ट तौर से हो गया था कि 4 परियोजनाओं को बंद होना है, चाहे वो कितना भी काम हो चुका हो। सिंगोली भटवाड़ी, फाटा ब्यूंग, तपोवन विष्णुगौड़ और विष्णुगौड़ पीपलकोटी। इसमें तो अब ये सुनने में आया है कि कोरोना के समय में जब पूरा भारतवर्ष लॉकडाउन में था, उस समय में पता नहीं उसे कहाँ से कैसे मटेरियल सप्लाई होता था। उसके लिए सब लॉकडाउन खुला हुआ था, उसके लिए कोरोना का कोई भयावह नहीं था और वो काम पूरा कर दिया है। वो कहते हैं अगस्त से खोलने वाले। जब इस तरह से एक देश का प्राइम मिनिस्टर के नाम से लिखित और मौखिक आश्वासन की अवहेलना की जाए, जब तथाकथित देवभूमि के जो मुख्यमंत्री हों वो माफियाओं के सरदार हों, जब गंगा को साफ करने का मंत्रालय जिसे दिया गया है वह षड्यंत्रकारी है और बड़ा घोटाला करने वाला है, तो ऐसे परिस्थिति में मोदी जी अपने वचन से मुकर सकते हैं। एक बात तो अपने वचन से मुकरते हैं, दूसरी बात कि 5 तारीख को वह उसे राम के मंदिर का शिलान्यास करने के लिए जाते हैं, जिसे रघुकुल की बात है कि रघुकुल लीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो ऐसे राम के स्थापना के लिए जब मोदी जी जाएंगे, जो इस ढंग से एक संत को दिए हुए
वचन से मुकर जाते हैं, वो भी क्या तपस्यारत संत को दिए हुए वचन से मुकर जाते हैं, तो फिर उस मंदिर में कितना देवत्व वास होगा वह तो ईश्वर ही जानेगा। अभी जो लक्षण आ रहे हैं वह कितना विकट है, वह सब देख रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में 3 अगस्त से हम मोदी जी को पहले पत्र दे दिए हुए हैं कि या तो आप अपने वचन को माने, और आपको अपने वचन से मुकरना यदि इतना सरल है तो हमने भी शानंद जी को वचन दिया है, उससे मुकरना मेरे लिए उससे बहुत कई गुना कठिन है। तो आप यदि वचन से मुकर जा रहे हैं तो हमको कृपया अपने धार्मिक अनुष्ठान के अनुसार तत्परत होते हुए अपने आत्मा को परमात्मा में लीन होने में बाधा न होते हैं। इसी उद्देश्य से हम 3 अगस्त से तपस्यारत हो रहे हैं।